जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था क्लास 12th का, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का। तो उस पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, उस पहले के हमारे क्वेश्चन थे 5, इस पहले के ए बी सी डी ई। अब इस ई के भी हमारे 5 क्वेश्चन थे। कितने? 5, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में 9 क्वेश्चन हो गए हमारे, जिसमें से ये हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया है जो कि स्क्रीन पे बोर्ड पर दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें ये कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रामक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, कोई नगर है उसके निवासी हैं, उसका हमें समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित संबंध आर, संबंध आर हमें क्या दिया हुआ है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई बिलोंग सच डेट एक्स वाई के पिता हैं। कौन है? एक्स वाई के पिता हैं। कौन पिता है? एक्स। तो एक्स पिता है किसके? वाई के। तो इसे हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। दिया है समुच्चय मैंने मान लिया ए बराबर क्या दिया हुआ है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। किसका? निवासियों का समुच्चय, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें समुच्चय ए बराबर ये दिया हुआ है। उसके बाद एक संबंध आर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है कि एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स वाई के पिता हैं। कौन है? एक्स पिता है किसके? वाई के। फिर हमें लिखना है जहां एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, ये जहां वाला शब्द इसके पीछे वाला हमने अपनी तरफ से लिख लिया, ठीक है। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। ये मैं पिछले एक क्वेश्चन से बताता आ रहा हूं, मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा कि हमें आर किस प्रकार लिखना था, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें देखिए एक्स वाई के पिता हैं। किसके पिता हैं? वाई के। तो एक्स पिता है तो वाई कौन हो गया? पुत्र। भाई पुत्र हो गया। तो स्वतुल्य के लिए हमें किस प्रकार चेक करना है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि x बराबर y होता है। x बराबर y होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो समुच्चय दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? मैंने ये पिछले 4 क्वेश्चन से बताता आ रहा हूं कि ये समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय? अपरिमित। ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। तो जब हमारा ये अपरिमित समुच्चय है तो हमारा इसमें युग्म तो बनेगा नहीं, क्योंकि किधर से ही नहीं दिख रहा कि इसमें हमारा युग्म बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है। तो वो बनेगा नहीं, तो हमें ये हिंदी से सॉल्व करना होगा। तो जब कभी भी हमारा युग्म नहीं बनता तो हम स्वतुल्य को इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि y के स्थान पे x रखने पर और x के स्थान पे y रखने पर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अब तक आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पे x रखने पर, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया? संबंध क्या दिया हुआ है? x कॉमा वाई। एक्स वाई के स्थान पे x रखना है, इसके स्थान पे, तो क्या रख दिया मैंने? x। तो x x के पिता हैं। अब ये बताओ इस क्वेश्चन के अनुसार x कौन है हमारे? हमें संबंध में x हमें पिता दिए हुए थे, तो पिता
पिता के पिता हैं कोई, ये बताइए एक्स एक्स के पिता हैं, एक्स हमारे पिता थे, तो एक्स एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं? भाई व्यक्ति एक ही है, एक्स ये वाला, तो इसके पिता यही होंगे। क्या ये स्वयं में पिता होगा, ये अपने आप का पिता होगा या किसी और का पिता होगा? ये इसका पुत्र है तो ये पिता होगा, पुत्र का ये पिता ही तो होगा कि ये अपने आप में पिता होगा। नहीं, इसका मान लीजिए इसकी कोई संतान नहीं है तो अपने आप में पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि स्वयं में पिता कोई नहीं होता, वो किसी पुत्र का या पुत्री का पिता होगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसे लिख देंगे हम कि डेट इज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पिता स्वयं के नहीं होंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एक्स एक्स के पिता नहीं होंगे, तो हमें यहां लिख देना है कि एक्स एक्स के पिता नहीं होंगे। ठीक है, नहीं है, नहीं है, बिंदी आएगी यहां, है नहीं है। ठीक है, तो जब ये पिता ही नहीं है तो हमें एंड में क्या लिख देना कि आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इससे पहले वाला जब मैंने 4 वाला बताया था, इसका डी वाला, तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि एक्स वाई की पत्नी है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, तो उसी का जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसमें हमारे पिता हो गए। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार करना है। तो ये हमारी नॉलेज पे फर्क डालेगा, उस समय पता चलेगा कि स्वयं का पिता कोई नहीं हो सकता, वो किसी पुत्र या पुत्री का पिता होगा। तो इसे कीजिए नोट। अब चलते हैं हम सम्मित की ओर। ठीक है, तो सम्मित को मैं घर ही बता देता हूं। ठीक है, क्या है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए मैंने एक नहीं कम से कम 10 से 12 बार बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले इस संबंध में से उठाना है जो आर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई के पिता हैं, तो हमें सीधे लिख देना है कि एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, कौन है पिता? तो क्या हो गया, डेट इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें सिद्ध करके क्या लाना है, इंप्लाइड एट, शर्त इसकी पड़ी हुई होनी चाहिए। अगर इसकी शर्त नहीं पड़ी तो पहली वाली क्लास देखिए, उसमें हमें शर्त दी हुई है। मैंने बताया था स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के बारे में, जब तक उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहली दूसरी क्लास में मैंने बेसिक ही बताया था, तो उसमें इसे पढ़िए, उसके बाद समझ में अच्छे से आएगा। तो सम्मित में पहली जो शर्त दी हुई होती है, जिसमें हमें 2 अल्फाबेट कुछ भी दिया हो, जैसे हमें इसमें अल्फाबेट एक्स और वाई दिए हुए हैं, तो वो जो दिए हुए हैं वो यहां पर उल्टे हो जाते हैं। किस प्रकार की, वाई या एक्स था तो वाई हो गया, फिर वाई था वहां एक्स हो गया, एक्स के पिता है। तो ये देखना है कि इसमें एक्स हमारे कौन थे, पिता, यहां पिता थे, और वाई था पुत्र, यही तो था। हमें शर्त, हमें जो संबंध दिया उसके अनुसार ये था, लेकिन हमारा यहां उल्टा करने के, जब मैंने इसे उल्टा किया सम्मित की शर्त के अनुसार, तो y x के पिता हैं, तो यहां y हो गए पिता और x हो गया पुत्र। जो पिता थे वो पुत्र हो गए, जो पुत्र थे पिता हो गए। तो इसमें कंडीशन ही उल्टी हो गई, जो संबंध में दिया था वो उल्टा हो चुका है, इसीलिए ये हमारा संबंध नहीं होगा। तो इसे हम नहीं कह सकते y x के पिता नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, y x बिलोंग्स टू आर। तो जब पिता नहीं है तो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है,
नॉट बिलोंग्स टू, फिर क्या लिख देना, जहां x, y बिलोंग्स टू ए, x, y बिलोंग्स टू ए। तो ये था सम्मित का। तो जब ये संबंध ही नहीं है हमारा, तो इसमें एंड में क्या लिख देना है कि R समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध नहीं है। ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से बताता हूं दोनों को। स्वतुल्य में हमेशा x और y बराबर होते हैं, तो स्वतुल्य के लिए हम हमेशा समुच्चय से देखते हैं। तो समुच्चय में कोई नगर का निवासी है, ठीक है। हमारे एक घर के व्यक्ति हैं, दो पिता और पुत्र की कहानी, ठीक है। ये लाल वाले पिता और काला वाला पुत्र, ठीक है। तो ये बताइए स्वतुल्य हमारा ये कहता है कि जो x का पिता होना चाहिए, y का पिता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह पिता है। तो y तो पुत्र है, ये कभी पिता बन नहीं सकता। x पिता है तो पिता ही रहेगा, तो ये स्वयं का पिता नहीं है, पुत्र का पिता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमारा संबंध नहीं होगा। अब सम्मित में क्या होता है कि जो संबंध R में दिया हुआ है, संबंध R में दिया हुआ है x y के पिता है, तो जब x y के पिता है तो हमें उसे उल्टा कर देना है। y x के पिता है, x के स्थान पे y, y के स्थान पे x, ठीक है। तो y x के पिता है, तो y x के पिता है, कैसे हो जाएगा भाई, y तो पुत्र है, वो पिता बन ही नहीं सकता। तो जब नहीं बन सकता तो हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्वतुल्य और सम्मित वाला। अब चलते हैं संक्रामक की ओर। किसकी ओर, संक्रामक की ओर। तो मैं से कर देता हूं रफ और चलते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक संबंध पढ़ते हैं हम, ठीक है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध डालता हूं मैं, क्या संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है, संक्रामक संबंध में भी हमें सबसे पहले इसी संबंध को उठाना है। क्या x y के पिता है, कौन है, x y के पिता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पीछे वाले अगर क्वेश्चन नहीं होता है, इससे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें इस बंद कर चलना है, ठीक है। x y के पिता है, ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r। फिर हमें और लगाकर हम क्या लिखना होता था, और लगाकर हमें क्या लिखना होता था कि जिस चीज पे इसका एंड है वहां से शुरुआत होगी, जिस चीज पे इसका एंड है वहां पे शुरुआत होगी, ठीक है। तो y के साथ मैंने z ले लिया। अब देखिए हिंदी क्या होगी इसकी, y z के पिता हैं। अब इसमें x वाला शब्द नहीं आ रहा, तो यहां ये तो पुत्र है, अब पुत्र भी एक दिन पिता बनता है, ठीक है। ये तो पिता है x, अब y यहां पर आके पिता बन गया, y z का पिता है, पिता बन गया, और z पुत्र बन गया, यहां पर z क्या बन गया, पुत्र, ठीक है। तो x y का पिता है, तो ये पुत्र है, ठीक है। तो x y z ये पिता है, ठीक है, ये भी पिता बन गया, ये बन गया पुत्र, ठीक है, इस शर्त के अनुसार। अब हमें लास्ट वाली शर्त में क्या करना होता है, इंप्लाई डेट ये बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये पिता बन सकता है। उसमें तो वो हमारा जो पीछे वाला था उसमें वो हमारा लड़का था, तो वो लड़की नहीं बन सकता था, इसीलिए वो हमारा नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई भी पुत्र हो एक ना एक दिन पिता बनता है, ठीक है। तो वो पिता बन गया इसमें, ठीक है। तो जब पिता बन गया इसमें, तो जेड तो एक अलग शब्द है, तो जेड पुत्र हो गया उसका। एक फैमिली के जरूरी नहीं है दो मेंबर हो, उस फैमिली में काफी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये पुत्र बन गया इसमें। तो हमें एम्प्लाइड डेट सिद्ध कर क्या लाना होता था कि x, z बिलोंग्स टू r, x, z बिलोंग्स टू r। तो इसमें देखना है कि x,
जेड के पिता हैं। अब ये बताओ कि इसके पिता के पिता कौन हुए? ये पुत्र है, पुत्र का पिता वाई पिता हुआ, वाई का भी पिता है एक्स। तो इसका संबंध मैं देखूं एक्स और जेड का, तो क्या हो गया? एक्स जेड का दादा हो गया, क्यों? पिता के पिता है ये, तो दादा हो गया। जब दादा हो गया तो पिता तो होगा नहीं, एक्स जेड के पिता नहीं है क्योंकि वो दादा है। मैं पुस्तक में लिख देता हूं यहां एक, वैसे समझने के लिए, दादा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दादा है, वो पिता नहीं है, इसीलिए मैंने ये अलग लिख दिया था समझ में आ सके। ये पिता था पहले, तो फिर वाई भी पिता बन गया, तो जेड हमारा पुत्र था। तो हम इसे देखें, तो इसे देखा जाए एक्स और जेड का संबंध, तो वो कौन हो गया? ये नाती हो गए, ये दादा हो गए। तो एक्स दादा है ना कि पिता, हमें सिर्फ पिता वाला देखना था, तो इसलिए हम इसे नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे, हमें दादा नहीं देखना है इसमें। ठीक है, फिर जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अगर सम्मित में धोखे से अगर आर हो गया हो जहां एक्स वाई जेड, तो उसमें ए कर लेना है, हमेशा ए आएगा हमारा जो समुच्चय दिया होता है। तो जब ये नहीं है तो हमें क्या लिखना है कि आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। जब ये संक्रामक संबंध नहीं है तो हमें एंड में क्या लिखना है? ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो मैं इसे आर वाले को रफ करता हूं, ठीक है। तो ये संबंधी नहीं है तो हमें एंड में क्या लिखना है? अतः आर समुच्चय ए में ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अच्छा दोस्तों, ये संक्रामक यहां पे मैं इस प्रकार कर देता हूं, यहां ये आएगा, ठीक है, संक्रामक है, ठीक है। तो ये हमारा तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है, सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है। तो फाइनली पहले वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। पहले वाले हमारे 9 क्वेश्चन बनते थे, जिसे पूरे के पूरे हमने समाप्त कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने का भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी ये क्लास। अगर अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम तो पता है, विवेक मैथ्स क्लासेस 18, ठीक है। 18 नाम देना पड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।